बॉलीवुड एंटी हिंदू है या नहीं, ये डिस्कस करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि बॉलीवुड आखिर है क्या। बॉलीवुड है इंडियन मूवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा पार्ट, जहाँ बनती है मूवीज़। और एक मूवी बनती कैसे है? जब हज़ारों आर्टिस्ट अपनी आर्ट लेकर एक साथ कोलैब करते हैं, तब जाके बनती है मूवी। तो एक मूवी है हज़ारों आर्टिस्ट की आर्ट, और आर्ट का नेचर है आउट ऑफ द बॉक्स जाना, लिमिट्स को क्रॉस करना, पुराने बंधनों को तोड़ना, कुछ नया सोचना और कुछ नया क्रिएट करना। अब चूँकि कोई भी बात आर्ट के थ्रू कही जाएगी तो बात बहुत दूर तक लग जाएगी। इसलिए दुनिया भर में सभी रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट लोग या धर्म के ठेकेदार कलाकारों से या कला से डरते हैं और नफ़रत करते हैं। क्यों डरते हैं और क्यों नफ़रत करते हैं? क्योंकि जब इतने तरह के कलाकार एक साथ आकर एक मूवी के थ्रू कोई सही, सच्ची और अच्छी बात कहेंगे, तो बात समाज के पूर्वाग्रह को तोड़ते हुए बहुत दूर तक जाएगी। और मुझे कहने की ज़रूरत भी नहीं है कि बॉलीवुड मूवीज़ का या आर्ट का क्या इन्फ्लुएंस है हमारी सोसाइटी पर। तो क्या बॉलीवुड मूवीज़ या आर्ट एंटी हिंदू है? एक्चुअली आर्ट बाय नेचर मोस्टली एंटी रिलीजियस है, एंटी कंजर्वेटिव है, एंटी एक्सट्रीमिज़म है। वो कैसे? वो ऐसे कि क्रिएटिविटी आर्ट का बहुत बड़ा पार्ट है, और क्रिएटिविटी जब होगी, जब कुछ नया क्रिएट होगा, तो हो सकता है वो पुरानी चीज़ों से बहुत ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा काम का क्रिएट हुआ हो। अब रूढ़िवाद को तो कोई नई चीज़ मंजूर नहीं है, उनके हिसाब से तो जो कुछ पुराना है वही सबसे बेस्ट है। इसीलिए आर्ट बाय नेचर रूढ़िवाद के खिलाफ हो जाती है। अब ज़रूरी नहीं कि कला हमेशा विद्रोह ही करे, उसका काम एंटरटेनमेंट करना भी है। अब जैसे कला और विद्रोह वाली थ्योरी साउथ इंडियन मूवीज़ में तो फिट नहीं बैठती। वहाँ तो बहुत रिस्पेक्ट की जाती है ट्रेडिशंस की, कल्चर की, रिलीजन की, जैसे बाहुबली मूवी, RRR मूवी, कंटारा मूवी एंड सो ऑन। दरअसल बात यह है कि आर्ट या मूवीज़ और सोसाइटी एक दूसरे के सामने रखे हुए मिरर्स की तरह हैं। तो जो कुछ सोसाइटी में होता है वो आर्ट या मूवीज़ में झलकता है, और जो मूवीज़ या आर्ट में होता है उसका इन्फ्लुएंस सोसाइटी पर होता है। क्योंकि जो लोग मूवीज़ बना रहे हैं वो इसी सोसाइटी का पार्ट है, इसी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं। साउथ इंडियन सिनेमा में रिलीजन का रोल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि साउथ इंडिया में रिलीजन का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। मगर ज़रूरी नहीं जो अपने आर्ट में आपके ट्रेडिशंस या रिलीजन को रिस्पेक्ट कर रहा है वो सच में आपके रिलीजन की रिस्पेक्ट करता हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कंपनी अपने सारे प्रोडक्ट्स को आपके रिलीजन का थीम या कलर देकर बेचने लग जाए, तो कंपनियां आपके रिलीजन को रिस्पेक्ट नहीं करती है, उसे बस अपने प्रोडक्ट्स मार्केट में बेचने हैं। हॉलीवुड को, मार्वल्स को, एवेंजर्स के मेकर्स को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि उनके सुपर हीरोज़ में जो सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है आयरन मैन, उसे अगर वो किसी मूवी में इंडिया में कुर्ता पहने हुए, फूलों की माला पहने हुए दिखा देंगे, तो ये देश उसी पर फिदा हो जाएगा। क्योंकि इस देश के लोगों के लिए रिलीजन बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस देश के लोग रिलीजन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल है। पर आर्ट की ये क्रांति सिर्फ हिंदू रिलीजन के लिए क्यों है, इस्लाम के लिए क्यों नहीं है, या दूसरे रिलीजन के लिए क्यों नहीं है? 3 रीज़न्स हैं। फर्स्ट, इंडिया में मेजॉरिटी में हिंदू पॉपुलेशन रहती है, दैट्स वाई। सेकंड, इस्लाम को फॉलो करने वाले ज़्यादातर लोग इनटॉलरेंट हैं, दैट्स वाई। थर्ड, इस्लाम पर मूवी बनाने के बाद मूवी मेकर्स को और भी मूवीज़ बनाने के लिए ज़िंदा रहना है, दैट्स वाई। अब आर्ट का काम तो है विद्रोह करना, मगर ये उसका इकलौता काम नहीं है। उसे कैपिटल भी जनरेट करना है, उसे मार्केट भी चलाना है, उसे पैसा भी कमाना है। तो विद्रोह के साथ मिलन होता है एंटरटेनमेंट का, और इस एंटरटेनमेंट और विद्रोह के संगम से हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है या उन पर अटैक किया जा रहा है, मगर ऐसा है नहीं। वो हंसी मजाक या एंटरटेनमेंट शहद की तरह है सोसाइटी को कड़वी दवाई में मिला के पिलाने के लिए। इसीलिए ओ माय गॉड और पीके जैसी मूवी बनाई जाती है जिसमें एंटरटेनमेंट के साथ बहुत सारे सोशल मैसेजेस हैं। रिसेंटली आई लाल सिंह चड्ढा मूवी में एक डायलॉग है ना कि रिलीजन से मलेरिया फैलता है। 26/11 मूवी में नाना पाटेकर एक टेररिस्ट को समझाता है ना अबाउट रिलीजन। लगान मूवी में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन पर एक सीन है, और ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स है बॉलीवुड में। अब आते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड पर। आंखें बंद करो और कुछ साल पहले का सोचो।
ये बॉयकॉट जैसे अभी हो रहा है, पहले होता था? पहले लोगों की धार्मिक भावनाएं इतनी आसानी से आहत हो जाती थी? पहले लोगों का धर्म खतरे में जाता था? नहीं। अब आंखें खोलो प्रेजेंट में। ये बॉयकॉट बॉलीवुड आजकल क्यों इतना ट्रेंड कर रहा है? पहले तो नहीं करता था। पहले दीवार मूवी में अमिताभ बच्चन को नास्तिक दिखाया गया है। पहले शोले मूवी में धर्मेंद्र शिवजी की मूर्ति के पीछे खड़े रह के बात करते हैं। तकदीर वाला मूवी आई जिसमें कादर खान यमराज बने थे, उस मूवी में कितने कॉमेडी सीन्स हैं। ओ माय गॉड मूवी आई, पीके मूवी आई, तब तो किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होते थे, तब तो किसी का धर्म खतरे में नहीं जाता था। फिर आज ऐसा क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट रिलीजियस बेसिस पर बनी है, जो गवर्नमेंट धर्म के नाम पर वोट मांगती है जनता से, उसकी मजबूरी है कि वो जनता में धार्मिक तनाव बनाए रखे, जनता को बार बार ये बताते रहे कि उनका धर्म, उनका मज़हब खतरे में है और उसकी रक्षा के बदले उनसे वोट मांगे, और जनता को ये भी बताए कि किन किन चीज़ों से तुम्हारी धार्मिक भावनाएं आहत होनी चाहिए। मतलब जो भी गुणगान नहीं करेंगे सरकार का, उनका बॉयकॉट कराया जाएगा, उन्हें एंटी हिंदू बुलवाया जाएगा और उन्हें एंटी नेशनल करार दिया जाएगा। और बॉयकॉट बॉलीवुड में एक एंगल है धर्म के ठेकेदारों का। इन्होंने बरसों से समाज में जो कुप्रथाएं चला रखी हैं, जो अंधविश्वास फैला रखा है, उस गंदगी को बॉलीवुड या आर्ट साफ करने का काम करते हैं। इन्हें चिढ़ ये है कि बॉलीवुड में मूवी बनती है आर्टिकल 15, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और कास्ट एट्रोसिटीज़ पर लाइमलाइट डालती है और सबको ये मैसेज देती है कि हम सब इक्वल हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी। मतलब बॉलीवुड तो धर्म के ठेकेदारों की बरसों की मेहनत पर पानी फेर रहा है। तो बॉलीवुड को बॉयकॉट करो और लोगों को भी भड़काओ उसके खिलाफ। लोगों को बताओ कि उनका धर्म खतरे में है, लेकिन खतरे में धर्म नहीं है, खतरे में है धर्म के ठेकेदार। अब आते हैं कंक्लूजन पर। क्या बॉलीवुड रिलीजन पर या स्पेशली हिंदू रिलीजन के ऊपर कंट्रोवर्शियल चीज़ें बनाता है? हाँ, मतलब बॉलीवुड हिंदू फोबिक है? नहीं, बॉलीवुड तो तुम्हें समझा रहा है कि एक नहीं दो भगवान है। एक जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। दूसरा जिसे हमने बनाया, जिसके नाम पर पॉलिटिशियंस आपसे वोट मांगते हैं, जिसके नाम पर धर्म के ठेकेदार आपसे नोट मांगते हैं, जिसके नाम पर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काया जाता है, जिसके नाम पर दो कम्युनिटीज़ को आपस में लड़ाया जाता है, जिसके नाम पर इंसानों को जाति और वर्णों में बांटा जाता है, जिसके नाम पर एक दूसरे को काटा जाता है। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो किसी भीड़ का हिस्सा बनकर किसी मूवी को बॉयकॉट करें या उस मूवी से, उस आर्ट से कुछ सीख कर लाइफ में आगे बढ़ें। जो भी डिसीजन लेना है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, और जो भी सोचते हो इस वीडियो के बारे में या इस टॉपिक के बारे में मुझे कमेंट करके बताओ। बहुत गालियाँ भी पड़ने वाली मुझे कमेंट सेक्शन में। कोई बात नहीं, मैं उन कमेंट्स को बॉयकॉट कर दूँगा।